कृष्णा मैम, आप जिंदगी में कभी फंसी हैं किसी जगह, परमीत सर के अलावा, और किसी सिचुएशन में फंसी हो? तेरे प्यार में फंस गए कपूर। नॉर्मली ऐसा होता है, इंसान जिंदगी में ना बहुत बार फंस जाता है। हाँ। कभी प्यार मोहब्बत में फंस जाता है, हाँ। कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, हाँ। कभी मोह में फंस जाता है, हाँ। और फिर उस मोह के चलते उसको सामने वाले को 6 साल तक जज बनाना पड़ता है। कई बार लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये पांडे तो हमारा होटल के कमरे में फंस गया था, बाहर पुलिस आ गई, खिड़की टाप के भागा ये। वो कमरे में आग लग गई थी। हर बार जरूरी नहीं आदमी गलत हो, कभी इंसान छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है, कभी बड़ी बड़ी चीजों में फंस जाता है। ऐसी एक बड़ी मजेदार फिल्म आ रही जिसका नाम है मिली, जिसमें एक लड़की कहीं फंस जाती है। आज हमारे बीच उसी फिल्म की लीड एक्टर और प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं, तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड जानवी कपूर और साथ में प्रोड्यूसर साहब मिस्टर बोनी कपूर। वेलकम जानवी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। नाम बाजी। हाय बोनी, हाउ आर यू? जानवी, बोनी सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जानवी इतनी बड़ी स्टार हो गई है, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। इनसे हम क्या गिला करें, बोनी साहब की भी बोनी आज ही हुई है, ये भी पहली बार आए हैं। जानवी, सबसे पहले तो आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट यही लग रहा है कि आज मैं कपिल जी के शो पे आई अरे हूँ। बाप रे। आज लग रहा है कि शायद स्टार बनने के एक कदम और करीब आ गई हूँ इस मंच पे। आप ऑलरेडी सुपरस्टार हैं जानवी, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कपिल ने कहा कि मैंने यहाँ आके बोनी की है, हाँ। पर कपिल की बोनी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में मेरी फिल्म से हुई थी, इट्स माय लाइफ से। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर हैं कि जब हम लोग थाईलैंड में शूट कर रहे थे, एक फिल्म का एक पार्ट था इट्स माय लाइफ का, तो उसमें मैं 20 दिन रुका था, मेरा काम 7 दिन का ही था, 13 दिन मैंने आपके खर्चे पे एंजॉय किया। वो मुझे पता था कि आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनने वाला है, तो तेरे को मैं पहले से पहले पैम्पर कर रहे थे। जानवी, आप इतनी बेहतरीन फिल्में कर रही हैं, आप स्टार हो गई हैं आप, लेकिन आज जब आप पापा के साथ जाती हैं, आपको स्टार वाली फीलिंग आती है कि लगता है कि पापा स्कूल छोड़ने आए हैं आपको? हमेशा लगता है पापा स्कूल छोड़ने आए हैं। आज कपिल शर्मा जी के शो पे छोड़ने आए थे, लेकिन अंदर ही आ गए अभी। नहीं, आज उल्टा है, ये मुझे स्कूल छोड़ने आई। अच्छा। अब मैं मॉनिटर करने आई हूँ कि कुछ उल्टा सीधा ना। बोनी सर, आप जानवी के पिता भी हैं और फिल्म मिली के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आज आप एज ए प्रोड्यूसर आए हैं या एज ए फादर हैं, ताकि हम अपना मेन्यू उस हिसाब से पेश करें आज? आज मेरा डबल रोल है। आज डबल रोल है आपका? डबल रोल है। वाओ, चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी बातें करेंगे। आइए जानवी। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी सर। एक मेरे पास टाइटल है, एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है रंग बिरंगी। अच्छा जी। उस पिक्चर का मुहूर्त मैं यहीं पे करूंगा, क्योंकि ये इतना रंग बिरंगी, इतना रंग बिरंगा है। मैं तो कहता हूँ उस पिक्चर में लड़का भी यही है, ले लो आप। और जो सेट से रंग बच गया है वो अर्चना ने कपड़े में पूरी की। बस यही तेरा मौका है बोनी, अब मुझे भी ले ले इसके साथ। हाँ। जानबूझ के नहीं गया, वो पेंटिंग में गिर गई थी किसी की पेंटिंग पे। आप सब जानते हैं जानवी ने 5 साल पहले धड़क फिल्म से अपना जो है डेब्यू किया था। क्या कमाल का काम किया था जानवी आपने। थैंक यू। बहुत ही मजा आया आपको उस फिल्म में देख के। कपिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट डिड यू सी अभी बोनी ने क्या किया? क्या किया? वो जो पीछे मर्ज हो जाता है इनके वेस्ट कोट के साथ, वो कुशन वहां रख दिया। देखो आप। लुक एट हिज आई। असली स्टार तो ये है, मैं वो ही बोल रही हूँ आपको। जो पीछे डिटेलिंग होती है, आपने ध्यान दिया होगा अभी तक। जानवी, शुरुआत तो आपने धड़क से कर ली थी, उसके बाद भी आपने कई बेहतरीन फिल्में की, लेकिन हमारे शो पे आज पहली बार आप आई हैं। आप इंतजार कर रही थी कि पहले कपिल शर्मा कोई सीरियस फिल्म कर ले? नहीं सर, आप मुझे डेट ही नहीं दे रहे थे। हैं? ये दोस्तों, ये इन्होंने ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे। नहीं, हालांकि हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे कि जानवी जो है हमारे शो पे आए। हमें लोग लिखते रहते हैं जानवी आपके शो पे क्यों नहीं आती है। मैंने कहा यार, हमारी कभी खुद नहीं मुलाकात हुई अभी तक, पर जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत नहीं, बहुत मैं आपको धन्यवाद। बताती हूँ, मैं जब गुंजन रिलीज हो रही थी तभी लॉकडाउन चल रहा था, तभी मैं नहीं आ पाई। जी।
लेकिन हर फिल्म के रिलीज होने से पहले मेरा पहला जो प्रमोशनल आउटफिट मैं डिसाइड करके रखती हूँ वो यही डिसाइड करती हूँ कि कपिल जी के शो पे ये पहनूंगी, लेकिन वो कभी How sweet, होता ही नहीं है। लेकिन ये साड़ी जो मैंने 1 महीने पहले डिसाइड किया था वो आज पहनने का मौका मिला है, तो बहुत खुश हूँ। शायद जानवी की जो लास्ट ट्रिप थी तिरुपति की, शायद इसी के लिए थी, मन्नत मांगने की थी कि फाइनली मैं कपिल शर्मा के अरे शो पे सर, लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने को। ये अच्छा, हमने सुना है कि जानवी को फिल्में शूट करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है, प्रमोशन करना इतना पसंद नहीं है। आज आप अपने दिल से आई हैं कि पापा ने कहा बेटा चलो तुम्हारे बहाने मैं भी जाऊं, मैं भी नहीं कभी गया? नहीं नहीं, आज दिल से आई हूँ। आज पापा के साथ भी एक आउटिंग हो गया क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारा है। तो आज इस मंच पे वक्त गुजारेंगे बाप बेटी। वाह सर, कुछ ही दिनों की बात है या सालों की बात कह लें, हम जब पिक्चर्स देखते थे आपकी, श्रीदेवी जी की, तो जानवी और खुशी दोनों छोटी छोटी हमें पिक्चर्स में दिखती थी। सडनली जब धड़क आई, मैंने सोचा इतनी बड़ी हो गई जानवी। आपको लगता है बेटियां सच्ची में बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं? हाँ, बेटियां जल्दी बड़ी होती है, उस पर कोई शक नहीं है। मतलब मेरी जो पहली बेटी है वो भी ऐसे एक दिन मुझे लगा कि मेरे जितनी लंबी हो गई एक्चुअली अंशुला। तो खुशी भी पहले मैं उसको कुची कुची बोल रहा था, अब अभी कुची बोल ही सकता है क्योंकि बड़ी हो गई है जी। तो ये लड़कियां जरूर जल्दी बड़ी होती हैं। तो बोनी सर का भी ये मानना है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि मेरी बेटी जल्दी बड़ी हो जाए, मुझे भी आप हीरो ले लो किसी फिल्म में। उसके बाद तो फिर फादर वाले रोल मैंने करने ही है। सर, जब जानवी ने आपसे कहा कि मुझे एक्टर बनना है, आपको हैरानी हुई कि आप पहले से तैयार ही थे? मैं अंदर से तो तैयार था, हाँ। पर मेरी बीवी तैयार नहीं थी। अच्छा। उनको डर था, एक तो एक्टिंग कोर्स की बात कर रही थी, मतलब अलग जाएगी क्योंकि इन्होंने पहले फरमाइश कर दी मैं ली स्ट्रासबर्ग जाऊंगी LA में। अच्छा। तो ये सुन के सबसे पहले ख्याल ये है कि एक तो 22 घंटे की फ्लाइट, दूसरा अकेली कैसे रहेगी, घर पे तो आगे पीछे लोग जी। होते हैं, और इसको आदत थी सुबह उठते ही इसको मम्मा चाहिए, रात को सोने से पहले मम्मा चाहिए। अच्छा। मामा सर दबाएगी, मामा कहानी सुनाएगी, तब ये सोएगी। सुबह उठते ही मामा दूध पिलाएगी तो ये उठेगी। अच्छा। मतलब ये इसका रूटीन था। तो माँ इसको फिक्र नहीं थी कि आगे जाके क्या होगा, माँ को फिक्र थी मेरे बिना ये कैसे उधर रहेगी। अच्छा। और उसको पता नहीं कि ठान ली थी मैं ये कैसा करूंगी। तो खैर ये साल भर रही LA में, एंड शी वाज हैप्पी, एंड आई टोल्ड माय वाइफ दैट इट्स बेटर दैट शी गोज देयर एंड शी गेट यूज्ड टू बीइंग इंडिपेंडेंट, एंड मतलब अपने आप सब कुछ बच्चे कर घर से लेगी। निकलते तो हाँ, अपने आप सीख लेते हैं। सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेगी। हालांकि ज्यादा सीख के नहीं, कपड़े ऐसे ही इसके पड़े होते हैं बेडरूम में। कुछ नहीं सीखी मैं सर, बाथरूम में जो टूथपेस्ट भी मेरे को जाके बंद करनी पड़ती है कभी कभी। पूरा भांडा। थैंकफुली फ्लश खुद कर लेती है। इतना स्टार बोल के इंट्रोडक्शन दिया था, फ्लश पे आ गई है। नहीं, पर ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अनिल पूरे फैमिली का भांडा यहाँ खोल। अनिल जब स्ट्रगल कर रहा था और एक्टिंग का शौक था, अक्सर ये होता था, अच्छा उस जमाने में गीजर ऐसे होते थे, स्विच ऑन करो तो एक छोटा सा एक बल्ब भी होता था लाल रंग का, गीजर। या जो भी होता था वो ऑन होता था और छोटा सा गीजर होता था। हाँ। तो जब वो नहा के निकलता था गीजर का बंद नहीं करता था। अच्छा। तो थोड़े घंटे भर के बाद हमको पता चलता था अनिल नहा के आया और गीजर उड़ गया है। ओह माय गॉड। और अगर गीजर का प्रॉब्लम नहीं होता तो फ्लश का, बाथरूम में जाते ही पता चलता अनिल होके गया। उनको क्या होता है कि बाथरूम में जाके पहले तो उन्होंने अपनी तरफ 25 बार देखना है कि मैं ठीक लगा, बाकी चीजें भूल जाते हैं वो तो। ठीक है ना, एक आदमी कितनी बार मैनेज करे कितनी चीजें। नहीं वो तो है। अब जो बाथरूम का रास्ता भी था ना हमारे पुराने घर चेंबूर में, तो वहाँ पे एक अलमारी थी। अच्छा। अच्छा जी। तो मुझे खड़ा करके उसने एक मार्क बना लिया था, हाँ। और हर महीने में अपना मार्क चेंज करते रहता, मैं इतना लंबा हुआ नहीं हुआ। अच्छा। पर मेरे तक पहुंच नहीं पाया वो। पर हुआ क्या, उस कपट पे इतने स्क्रैचेस हो गए कि मेरी माँ को कपट बदली करना पड़ा। अच्छा बोनी सर, आपने अनिल सर को लॉन्च किया वो 7 दिन में, संजय सर को लॉन्च किया प्रेम में, आपको किया इट्स माय लाइफ में। हाँ आपको मेरे को भी किया, और मैं नाना पाटेकर साहब का नौकर का रोल किया मैंने उसमें। जानवी को 5 साल हो गए फिल्म में, अब आपने जाके उसको प्रोड्यूस किया। आप क्या कोल्ड स्टोरेज का ठंडा होने का वेट कर रहे थे कि मिली बनाऊं? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने अर्जुन जानवी दोनों को पहले मौका दिया कि बाहर काम करो, प्रूव योरसेल्फ, जब पक जाओ फिर मैं बनाऊंगा पिक्चर। क्या बात, रिस्क नहीं लेंगे ये। रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि खुद अगर मैं पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें इतना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जी। जैसे संजय के साथ मैंने किया था, तो होता है कि प्रोजेक्ट को नजर लग जाती है, एंड आई बिकम इंडल्जेंट, कुछ जरूर से ज्यादा खर्चा भी कर लेता हूँ, जरूर से ज्यादा कोशिश भी करता हूँ।
और जब भी आदमी जरूर से ज्यादा कोशिश करे या खर्चा करे तो मामला गड़बड़ी हो जाता है। तो मैंने इसलिए बैक सीट ली कि अर्जुन तैयार हो जाए फिर मैं उसका पिक्चर बनाऊं, जानवी तैयार हो जाए फिर उसके साथ पिक्चर बनाऊं। क्या बात है, दिस वॉज अ सेल्फिश फादर एंड अ सेंसिबल प्रोड्यूसर। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है।